दोस्तों, एक लड़का जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में रहता था। उसके पिता खेती करते थे। उसके जन्म के 2 साल बाद इस जमीन के विवाद को लेकर उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए। वहाँ पर भी उनको जमीन का विवाद झेलना पड़ा और फिर से वहाँ से भी उन जगह को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद वो एक दूसरे राज्य में एक नदी के किनारे जाकर बस गए। जब वो 6 साल का हुआ तब उसे स्कूल भेजा गया, लेकिन घर की हालत नाजुक होने के कारण उसे अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था और उसके पिता भी कभी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। इसी वजह से कुछ ही दिनों में उसे न चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता तो वो दूसरों से किताबें लेकर पढ़ने लगता। उसी बीच उसके जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब उसकी माँ का देहांत हुआ। उस समय वो सिर्फ 9 साल का था। माँ की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बहन पर आ गई। उस समय वो भी सिर्फ 11 साल की थी। कुछ साल बाद घर के हालात देख उसके पिता ने एक विधवा महिला से, जिसके पहले से ही 3 बच्चे थे, उसे शादी कर ली। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसको सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया और कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। कुछ समय बाद उसकी एक दुकान पर जॉब लग गई। यहाँ उसे पढ़ाई का टाइम भी मिलने लगा। यहीं पर उसने किसी भी कॉलेज की मदद के बगैर लॉ की पढ़ाई शुरू की। लॉ की पढ़ाई के दौरान उसे पता चला कि नदी के उस तरफ एक रिटायर्ड जज रहते हैं, जिसके पास लॉ की बहुत सारी किताबें। उसने तय किया कि वो जज के पास जाएगा और उनसे लॉ की किताबें पढ़ने के लिए मांगेगा। उन दिनों बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर उस जाबाज लड़के ने बिना किसी परवाह के उस बर्फीली नदी में नाव उतार दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नाव बर्फ से टकराकर टूट जाती है, पर उसका हौसला नहीं टूटता। वो कहते हैं ना, जिनके इरादे बुलंद होते हैं उन्हें तूफान भी खिलौने लगते हैं। उसने बिना डरे वो बर्फीली नदी तैरते हुए पार की और जज के पास पहुंच गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे लॉ की किताबें पढ़ने के लिए दे। तभी जज का नौकर छुट्टी पर था, तो उनके घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए था। तो वो लड़का किताबों के बदले घर का सारा काम करने लगता था और जो बाकी टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ाई करता था। समय बाद वो गांव में एक पोस्ट मास्टर बन गया। इस वजह से बहुत सारे लोग उसे जानने लगे। वो लड़का लोगों के प्रति बहुत सेंसिटिव था। अगर किसी व्यक्ति का काम अच्छी तरह से न हो तो उसे नींद नहीं आती थी। इसलिए उसने लोगों की परेशानियों को देखकर राजनीति में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चल रही थी और वो उसके बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए उसने विधायक का चुनाव लड़ा, पर उसे सफलता नहीं मिली। 24 साल की उम्र में उसको एक लड़की से प्यार हो गया, पर कुछ ही दिनों बाद गंभीर बीमारी की वजह से उस लड़की की भी मृत्यु हो गई। इस बात का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि वो घंटों तक अपनी प्रेमिका की कब्र के पास बैठकर रोते रहता था। उसके जीवन में सब कुछ उसके खिलाफ चल रहा था। एक ऐसा समय था कि वो चाकू छुरी से दूर रहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खुद को ही ना मार दे। उस समय उसके मित्र ने उसका मनोबल बढ़ाया, जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, उसी दोस्त ने डिप्रेशन से उसे बाहर निकाला। उसी दोस्त की मदद से उसने फिर से चुनाव लड़े और इस बार जीत भी गया। उसके बाद उसने 20 साल बिना किसी से पैसे लिए वकालत की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के नाम कर दी। जन्म से लेकर अब तक जिसने जिंदगी का एक भी पल खुशी से नहीं गुजारा। 1860 में उसने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और जीत के कहलाया 60th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये थी स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक की वन ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड द ग्रेट सर अब्राहम लिंकन की महान जीवन गाथा। अगर सर अब्राहम लिंकन आपके इंस्पिरेशन है या अभी बने हैं तो ज़रूर दोहराइएगा, जिसने पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया और कभी हार न मानते हुए लड़ना जारी रखा और अंत में प्रेसिडेंट बना। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और फैक्टफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।